गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, मैंने आज का क्लास में एक दूसरा टॉपिक लेके आया। क्या है बोले तो इधर नोट लिखा बेटा मैंने, ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब जो कुछ भी एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ समझो। मतलब कल क्या बताया था ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में? वेरी गुड। पीपीएल को रोटेट किया है तो आपको ही बता रहे हैं, इधर देखना ना। सुनो, इधर क्लास में भी वैसे ही करते, इधर भी वैसे ही करते। सुनना, इधर क्या बोला था? ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब, हाँ वेरी गुड, क्या है? पीपीएल को रोटेट करना। मतलब आप बताओ। हाँ, पीपीएल अगर राइट हैंड साइड रोटेट हुआ, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट हुआ, तो दैट कंपोनेंट वेरी गुड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। वेरी नाइस। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या हो गया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट इफ इट इज मूविंग टूवर्ड्स टू द राइट हैंड साइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट हैंड साइड घूमे तो लीवो रोटेटरी बोलते। अगर किधर भी रोटेट नहीं हुआ, कुछ एंगल दिया नहीं, तो हम क्या बोलते? वेरी गुड, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते। सो इधर ये कंडीशन है बेटा, ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब जो कुछ भी एक ऑप्टिकली एक्टिव हुआ समझो, उसमें क्या नहीं रहेगा बोले तो डज नॉट हैव। मतलब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट का अंदर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट का अंदर जो कंपोनेंट पीपीएल को रोटेट करता है ना, हाँ पीपीएल को रोटेट करता है ना, उसका अंदर देयर इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज ऑब्सेंट। डज नॉट हैव का मतलब ऑब्सेंट, मतलब नहीं रहता है, नहीं रहता है। हाँ, क्या नहीं रहेगा? सिमेट्री नहीं रहेगा। सर सिमेट्री क्या क्या रहता है? देखो बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और दूसरा क्या है? ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक है, और दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक है। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम ऐसा सिंबल से डिनोट करते, और सेंटर ऑफ सिमेट्री को ऐसा सी आई से डिनोट करते, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ऐसा एस एन से डिनोट करते, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सी एन से डिनोट करते। तो देखो बेटा, एग्जाम में आपको मोस्टली ये चेक कर लो, ये दोनों में आपको एग्जाम में आंसर हो जाएगा। क्या क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री में और सेंटर ऑफ सिमेट्री में आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में ही देता है, और दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में ही देता है। ठीक है ना? सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही होगा शायद। देख लो प्रीवियस सीरीज के क्वेश्चन में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री की डिपेंड करके क्वेश्चन आया। ओके, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री का दिमाग में रख लो, और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या बोलते वो दिमाग में रख लो। ठीक है ना? क्या बोलना है देखो, फाइनली ये बता दिया, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है समझो, उसमें सिमेट्री ऑब्सेंट होना बेटा, इतना समझ लीजिए। द वेरी वेरी हाईलाइट पॉइंट क्या है ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में? हाँ, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? डी एंड एल दिया ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है, डी फॉर्म एल फॉर्म। तो वो जो कंपोनेंट का अंदर क्या ऑब्सेंट होना बेटा? सिमेट्री ऑब्सेंट होना ये जरूरी है। ठीक है ना? वेरी नाइस। तो सिमेट्री क्या ऑब्सेंट होना? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये वाला ऑब्सेंट होना चाहिए। तब भी दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है ना? राइट। सो इफ मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव इट इज कायरल। मतलब मे बी ये कायरल हो सकता है। कल मैं बताया था कायरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब कायरल सेंटर रहता है तो ही ऑप्टिकल एक्टिव है बोलते क्या? नहीं, कायरल सेंटर रही के भी सम ऑफ कंपोनेंट ऑप्टिकल इनएक्टिव रहता है। मैंने आगे आगे बताता हूँ वो भी। ठीक है ना? तो मतलब यहाँ पर क्या दिया था? इफ मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज कायरल, मे बी कायरल रहता है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सम एग्जाम्पल, मोनोकायरल सेंटर्स ऑप्टिकली एक्टिव, उसमें भी एक्सेप्शन रहता है, मैं बताता हूँ आगे आगे। तो मोनोकायरल सेंटर्स ऑप्टिकली एक्टिव है। और दूसरा ये भी होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ये तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। और दूसरा क्या है? अनसिमेट्रिकल हो गया मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देता है। मैंने शुरुआत में क्लास में बताया था कायरल मॉलिक्यूल में, कायरल मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देता है। वेरी नाइस। सो यहाँ पर फाइनली ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो वाला कायरल सेंटर कंसिस्ट रहता है तो भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और कायरल सेंटर रहना जरूरी नहीं है, ये दिमाग में रख लो फर्स्ट। कायरल सेंटर रहे तो ही
ऑप्टिकल एक्टिव होता है करके नहीं है कंडीशन, मैं आगे बताता हूँ, वो समझ में आ जाएगा आपको, ये दिमाग में रख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कायरल सेंटर रहता भी हो सकता है, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, दैट विल बी आल्सो ऑप्टिकल एक्टिव कंपोनेंट। एंड नॉट सुपर इम्पोजेबल, कैसा भी दे सकता है, दैट इज मिरर इमेजेस, सुपर इम्पोज नहीं होता है। सुपर इम्पोज मतलब हाईलाइटर लिख के आपने मिरर का ऊपर चिपकाए तो चिपकाएगा, है कि नहीं, सेम होता है। सी लेटर लेके जाओ, ऐसा अपोजिट में आता है। वेरी गुड, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल सी लेटर। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब ये क्या होता है देख लो। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल इन विच एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, मैंने पहले बताया था, वही एक कहानी इधर। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब देयर इज सिमेट्री इज एब्सेंट, ये हाईलाइट, सिमेट्री एब्सेंट रहना। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, दिस इज हाईलाइट पॉइंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ओके राइट, नेक्स्ट वन इधर, इफ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, वो ये फिर से बता रहे हैं, क्योंकि बार बार क्यों बता रहे बोले तो यही है हाईलाइट पॉइंट इसका। मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव डज नॉट शोज पीओएस एंड सीओएस, वही सिमेट्री शोज नहीं करता है ऑप्टिकल एक्टिव वाला। पीपीएल को रोटेट करने वाला सिमेट्री नहीं करते हैं, मतलब उसका अंदर सिमेट्री नहीं रहता है। किसको रोटेट करने वाला, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने वाला, हाँ, उसका अंदर सिमेट्री एब्सेंट रहता है। जब सिमेट्री एब्सेंट रहता है तो तभी वो पीपीएल को रोटेट करता है। वेरी नाइस, ये दिमाग में रख लो। हो राइट, नेक्स्ट वन देख लो। यहाँ पर सिमेट्री कितना टाइप दिया बेटा, वन, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिया, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिया, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिया। तो मैं बोला था स्टार्टिंग में ये दो सिमेट्री से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, फोकस करो उसके ऊपर। प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री बोले तो क्या है ये चेक करेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं बेटा, जब मैंने किया है ऐसा एक प्लेन लिखा समझो, मतलब एक इमेजिनरी प्लेन, ऐसा एक लाइन ऐसा लिखा समझो, तो दैट प्लेन क्या किया था, मतलब दैट इमेजिनरी प्लेन क्या किया था, तो मैं ऐसा कट किया समझो ऐसा, और ये प्लेन भी क्या किया था, डिवाइडिंग किया ना इधर। हाँ, जब ये प्लेन क्या हो गया था, टू इक्वल पार्ट्स बना दिया, देख लो। जब ऐसा इमेजिनरी प्लेन गया समझो इसके अंदर से, मैं एक चाकू लेके ऐसा कट किया समझो, दो आइडेंटिकल आया समझो, देखो ऊपर का ग्रुप नीचे ग्रुप सेम ही है ना। हाँ, तो दो इक्वल पार्ट्स आए तो वी शुड बी टू कॉल द दैट कंपोनेंट कंसिस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो कंपोनेंट्स अंदर अगर एक इमेजिनरी प्लेन गया समझो, देन आफ्टर दैट कैन बी टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर दो इक्वल पार्ट्स आया समझो आइडेंटिकल जैसा, दैट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो इधर लिखा, इधर क्या लिख रहा, इमेजिनरी प्लेन विच इज डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स बना दिया है। तो कौन सा, इमेजिनरी लाइन, नहीं तो एक इमेजिनरी प्लेन ऐसा डिवाइड किया, दो इक्वल पार्ट्स आया, दैट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिंपल, कट किया तो दो इक्वल पार्ट्स आना चाहिए। वेरी नाइस, दैट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री, बराबर है ना। वेरी नाइस, यहाँ पर चेक करो बेटा, मैंने इधर देखो सेम साइड लिखा, अभी देखो इधर अपोजिट में लिखा। जब अगर मैंने कट किया समझे ऐसा, नहीं तो एक इमेजिनरी लाइन सोचा मैंने, इसका अंदर से ऐसा एक लाइन सोचा, कैसा सोचा, इक्वल पार्ट्स हो सकता है क्या सोचा, फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर OH आ रहा है ऊपर, इधर तरफ क्या चल रहा है, इधर हाइड्रोजन आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो गए क्या, नहीं, आइडेंटिकल नहीं दिया। मतलब इसमें क्या नहीं है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, POS नहीं है इसमें, है ना, POS है इसमें। जब इमेजिनरी प्लेन विच इज डिवाइडिंग टू टू इक्वल पार्ट्स, दैट कंसिस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके राइट, इसमें चेक करो बेटा, वेरी नाइस। इसमें क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि इधर तरफ दिए तो वेज पे दिया और इधर भी वेज पे है, तो डिवाइडिंग टू इक्वल पार्ट्स, सो दैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बराबर है ना। मगर इधर देख लो बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, इधर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है सर, यहाँ पर देखे तो, हाँ वेरी गुड, वेज पे दिया, दिस इज डैश पे दिया, बराबर है ना। राइट, आपको मैंने ये क्वेश्चन भी पूछता हूँ, यहाँ पर कायरल सेंटर है क्या बताओ। वेरी नाइस, कायरल सेंटर तो है सर,
1 2 3 ये पूरा पार्ट 4 डिफरेंट है, तो इसका रेस्पेक्ट में भी राइट। कितना कैरल सेंटर है बेटा? 2 कैरल सेंटर्स। कैरल सेंटर है सर, मगर इसमें क्या चल रहा है सर? प्लेन ऑफ सिमेट्री चल रहा है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चल रहा है, कैरल सेंटर भी है, तो कैरल सेंटर का रेस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव है ये बोल के। वो ये ऑप्टिकल एक्टिव मतलब पीपीएल को रोटेट करना। अब ये रोटेट करेगा क्या? लॉजिक समझ में आया? वेरी नाइस। कैरल सेंटर प्रेजेंट हो के भी पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। सम क्वेश्चंस, वो सम क्वेश्चन कौन सा? अगर इसका अंदर सिमेट्री रहता है तो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। तो दिस मॉलिक्यूल नाउ इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोला था ना, पहले से ही बोलते आ रहा है। देयर इज नो नेसेसरी कंडीशन ऑफ कैरल सेंटर फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। कैरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए ना। पीपीएल इधर राइट साइड घूमना, नहीं तो लेफ्ट साइड घूमना। तो घूम रहा है क्या? नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? देखो इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बोला था ना, जो कंपोनेंट ऑप्टिकली एक्टिव रहता है तो उसका अंदर नहीं रहेगा। डज नॉट हैव क्या नहीं? सिमेट्री। सिमेट्री नहीं रहना बेटा तब भी एक्टिव होता है, पीपीएल को रोटेट करता है। ओके, वेरी नाइस। चला यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ कैरल सेंटर तो प्रेजेंट, बिल्कुल प्रेजेंट। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सही है ना सर? सही है सर, बोला था ना मैंने। प्लेन ऑफ सिमेट्री, कुछ सिमेट्री रहता है तो वॉट एवर इट इज सिमेट्री इज प्रेजेंट देयर इन द कंपोनेंट इफ देर इज कंसिस्ट ऑफ कैरल सेंटर। दो भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, कैरल सेंटर भी है, तो सिमेट्री इज मेन इंपॉर्टेंट। सिमेट्री ऑब्सेंट होना चाहिए, मगर प्रेजेंट हुआ है तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पीपीएल डज नॉट मूव एनी साइड। पीपीएल नो रोटेशन, नो रोटेटेड, सिंपल नो रोटेटेड। किधर साइड भी रोटेट नहीं होगा। डज नॉट रोटेट ऐसा लिख लो। डज, अरे हमको सब्जेक्ट समझ में आया था बस। डज नॉट रोटेट। ओके, चला। सिमेट्री ऑब्सेंट होना मगर सिमेट्री प्रेजेंट है इकड़, तो इसलिए पीपीएल रोटेट नहीं होगा। इसलिए मैंने इधर लिखा बेटा, थोड़ा ध्यान से लिखना है, थोड़ा सोच के, ठीक है ना। दिस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। इतना पर देख लो। नाउ हियर इज द प्रेजेंट ऑफ 2 कैरल सेंटर्स। ऑब्वियसली आप भी बोल सकते हैं सर देर इज 2 कैरल सेंटर, यू हैव मेंशन देयर। मेंशन किया बेटा। सर नाउ हियर इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑब्सेंट। Very good. There is plane of symmetry is absent. That's why this is optically, very good, optically active. यहाँ पर optically active है ये वाला, समझ गया? Very nice. इसमें सर सिमेट यहाँ पर कैरल सेंटर है कितना बेटा? 2 कैरल सेंटर, मगर इधर और क्या चल रहा है इसका अंदर से? प्लेन ऑफ सिमेट्री चल रहा है, तो क्या होता है फिर? ऑप्टिकली इनएक्टिव। वेरी नाइस, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गया? वेरी गुड। देखो यहाँ पर कैरल सेंटर है क्या? सर है सर, कल का क्लास में हम अच्छे से सुन लिया सर, फिर लिखा भी सर। लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो। तो लिखो तो आता है। देखो इधर डैश पे हाइड्रोजन, इधर वेज पे हाइड्रोजन लिखा। देखो ये 2 ग्रुप्स अलग, इधर पर जाए तो CH3 वाला पार्ट आ रहा है, इधर इधर जाए तो CH2 आया, 4 डिफरेंट हो गया। कैरल सेंटर बोले तो वही है, तो कैरल सेंटर आया, इधर भी आया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छी बात, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वेरी गुड, ऑप्टिकली एक्टिव। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है तो क्या करता है? पीपीएल कैन रोटेटेड इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, किधर साइड तो भी जाने दो, किधर भी घूमने दो, फाइनली पीपीएल को रोटेट करना ही है। तो रोटेट हो गया है तो ऑप्टिकली एक्टिव। कब रोटेट करेगा? अंदर क्या नहीं रहना? वेरी नाइस, सिमेट्री नहीं रहना। दिस इज वेरी हाईलाइट पॉइंट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिमेट्री मस्ट बी एब्सेंट। ओके, तब भी पीपीएल घूमता है, ध्यान में रख लो। ओके, सो अभी तो इतना लिख के रख लो। मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री का, और नेक्स्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री में मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। लिख के रखो बेटा, समझ में आ रहे ना? वेरी गुड, राइट।
राइट बेटा, मैं और सम क्वेश्चंस लेके आया. वी हैव टू फाइंड आउट प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके, सो इधर साइड में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या नहीं वो चेक करेंगे. राइट, उधर मैंने लिख के रखा है सेंटर ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल भी लिख के रखा है, तो उधर भी हम सेंटर ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे. तो पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसा रहता है बेटा, कुछ भी एक लाइन, मतलब एक इमेजिनरी लाइन अगर ऐसा गया समझो कंपोनेंट के अंदर से, तब वो इक्वल पार्ट्स दिया समझो, 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री. कट किया है तो 2 इक्वल पार्ट्स आना चाहिए. ओके राइट, यहाँ पर देखिए तो मैंने अगर इस कंपोनेंट में किधर से भी ऐसा कट किया समझो, ऐसा इक्वल पार्ट्स आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. देखो ये वेज पे दिया था, ये डैश पे दिया था, तो इक्वल पार्ट्स पॉसिबिलिटी नहीं है. तो इसमें क्या नहीं है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. देखो तो इसमें चेक करो, शायद ऐसा कट करो आपने, पॉसिबिलिटी है ना. राइट, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इधर का भी डैश आ रहा है, इधर का भी डैश आ रहा है. राइट सर, ऐसा कट करो, ओके, नहीं तो ऐसा कट करो, तो है ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. तो 2 इक्वल पार्ट्स आना चाहिए. अब कैसे भी कट करो. सर ऐसा कट करो, ये देखो बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट क्यों बोला था, आप लोग क्या करते, ये वेज पे है, ये डैश पे है बोल के सोच के प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है करके सोचते. देखो बेटा, ये वेज वाला, ये देखो मैंने ये पेन से लिख रहा है ना, ये मेरे सामने रहता है ऐसा, ये जो है ना पीछे तरफ रहता है, तो ये बोर्ड का पीछे तरफ, तो ये मेरा सामने रहेगा, ये पीछे तरफ रहेगा. अगर ऐसा कट किया ना समझो 2 इक्वल ऑफ होता है. ऐसा ऐसा समझना है. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा. इधर जैसा मत सोचो, इधर तो हम कट किया तो किधर से भी 2 इक्वल पार्ट्स नहीं आ रहे हैं. अगर ऐसा कट किया तो 2 इक्वल पार्ट्स आते हैं. ओके ठीक है सर, इधर ब्रोमीन है, इधर Cl है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बॉल जैसा समझ लीजिए ये ग्रुप्स को, वहाँ पर Cl नहीं क्यों सोच रहे, एक बॉल जैसा सोचो. जब है ना ऐसा कट किया समझो 2 इक्वल ऑफ्स, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है. ध्यान से सुनना. ओके, ऐसे वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. देखो तो बेंजीन दिया बेटा, तो मैं पण ऐसा कभी कट कर सकते, ऐसा भी कट होगा, ऐसा भी कट होगा, ऐसा भी कट होगा. ठीक है ना, 1 2 3 4 आया. मैं ऐसा भी कट कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कट कर सकता हूँ. तो बेंजीन का प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना बोला तो 6, ये याद रख लो, 6 जगह से हम कट कर सकते हैं. ये एक को याद रख लो. ओके, बेंजीन, दिस इज बेंजीन. प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, है बेटा, 2 इक्वल ऑफ होता है. देखो इसमें ऐसा कट कर सकते हैं ना, वेरी गुड, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इधर, वेरी गुड. इसमें ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है इधर भी, और इधर भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है. तो इसमें तो भी है. फॉर एग्जांपल ऐसा कट करो, ऐसा कट करो, ऐसा कट करो, तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, 2 इक्वल ऑफ होना बस. इधर से भी ऐसा कट कर सकते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, 2 इक्वल ऑफ हो रहा है. इसमें देख लो, हो सकता है क्या ऐसा कट किया तो नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें. इसमें चेक करो, इधर बी आर है, इधर Cl है, इसमें भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. इधर देख लो, इधर CH3 दिया बेटा, ये इंपॉर्टेंट है. आप सोचो ये बॉल जैसा, ऐसा कट करो, इक्वल ऑफ उधर इधर, वेरी गुड, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है. ध्यान से सुनना. ओके, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री बोले तो कुछ नहीं, वी हैव टू डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स. इधर ध्यान रख लो, इधर ध्यान रख लो, इधर ध्यान रख लो. ओके राइट. नेक्स्ट वन क्या दिया था बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री बोले तो कुछ नहीं, एक इमेजिनरी पॉइंट से, देखो मैंने इधर एक इमेजिनरी पॉइंट लिखा, एक सेंटर पॉइंट समझ लो, वहाँ से मैंने क्या किया था, अपोजिट डायरेक्शन में गया, मतलब इस तरफ गया, फिर इस तरफ गया, नहीं तो इधर तरफ जा रहा है, इधर तरफ जा रहा है. तो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो
तो देर इज मे बी सेम एटम्स और सेम ग्रुप्स प्रेजेंट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो सेम एटम्स और सेम ग्रुप्स रहता है तो दैट कंपोनेंट कंसिस्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है फ्रॉम द इमेजिनरी पॉइंट व्हेन वी हैव टू गोइंग टू अपोजिट साइड, ठीक है ना। तो इफ देर इज सेम एटम्स और सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट दैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री। कुछ नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, सेम एटम्स दिख रहे हैं समझो उधर इधर सेम डिस्टेंस में, तभी उसको क्या रहेगा, वेरी गुड, सेंटर ऑफ सिमेट्री रहता है। सिंपल बात। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या है सर? क्लोज्ड सिस्टम में मोस्टली चेक करना है। ओपन चेन सिस्टम में क्या रहता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बता नहीं सकते, प्लेनर नहीं रहता है ना, एक्सेप्शन ट्रांस में, ट्रांस अल्किन, सिस अल्किन में भी नहीं आएगा, वो मैं आगे एग्जाम्पल देता हूँ, नहीं तो इधर लिखता देख लो। देर इज सिस, now here is a ट्रांस अल्किन में सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगा। ध्यान से सुनो, यहाँ से ऐसा गया समझो, सेम एटम्स, यहाँ से सेम एटम, इधर देखो CH3 है, इधर CH3 है, इसमें है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? इसमें नहीं है। देखो अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, इधर क्या दिख रहा है CH3, इधर क्या दिख रहा है हाइड्रोजन्स। सो ट्रांस में रहता है बेटा, ट्रांस अल्किन में, ये सिस अल्किन है, इधर CH3 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या है CH3 है, इधर क्या है हाइड्रोजन है, तो नहीं होगा। इधर देखें तो 2 CH3 है। ट्रांस ओपन चेन सिस्टम में ट्रांस अल्किन्स ओनली विल बी शोस सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, राइट। मैंने आगे और क्वेश्चन देने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो सर IC वाला में सेंटर ऑफ सिमेट्री रहता है क्या सर? OH आपका डाउट क्लियर कर रहा है, मैं आगे भी लिखता हूँ, कोई टेंशन मत लो। सो यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, सर इधर सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, ऐसा जाता हूँ मैंने, ऐसा जाता हूँ। बेटा यहाँ पर ओपन चेन सिस्टम जो है, ये वाला प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, ये वाला कौन सा हाइब्रिडेशन में रहता है, sp3 हाइब्रिडेशन में रहता है, ये कार्बन्स है ना, sp3 हाइब्रिडेशन रहता है, तो देयर विल बी क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर में नहीं रहेगा। तो इसलिए ओपन चेन सिस्टम में, ओपन चेन में COS नहीं रहेगा, तो ये छोड़ के इसमें sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर रहता है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो बता रहे क्योंकि वेरी कॉन्सेप्टेबल है, ध्यान से सुनना है। तो ऐसी ओपन वाला सिस्टम में हम नहीं बता सकते, देर इज़ नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये ध्यान में रख लो, क्योंकि वहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3 है, यहाँ पर नहीं बता सकते, ध्यान में रख लो। इसमें है ट्रांस अल्किन में। चलो बेटा इधर एक सेंटर पॉइंट लिखा है, फिर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में गया, समझो सेम एटम्स तो नहीं है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है S। देखो यहाँ पर मैंने ऐसा सेंटर ऑफ पॉइंट लिखा, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर जाओ, इधर जाओ, सेम ही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। सर अभी यहाँ पर तो sp3 हाइब्रिडेशन है ना सब कार्बन्स, बट साइक्लिक फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री बता सकते, ये याद रख लो। कौन सा फॉर्म में? साइक्लिक फॉर्म में। देखे तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या बेटा, यहाँ से इधर आया, फिर इधर आया, इधर आया, देख लो है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? नहीं है, ऐसा गया समझेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इधर इधर सब तरफ चेक करना है, ठीक है ना, तो नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लस इधर है, ये बाद में बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर क्या है, देखो इधर तरफ गया, फिर इधर तरफ गया, वेरी गुड, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। अब बाकी प्लेसेस तरफ भी जाओ, ऐसा, ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसमें बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, तो ऊपर तरफ जा रहा है, फिर नीचे तरफ तो सेम ग्रुप तो नहीं है, सेम है क्या, नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, सेम चाहिए उधर इधर, ऐसा ऐसी वाला ग्रुप इधर है क्या, नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इधर, ओके राइट। हाँ इधर देखे तो बेटा चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर भी देख लो,
अगर मैंने इस तरफ गया, समझो इस तरफ, देखो इस तरफ गया और मैं इस तरफ गया, सेम ही है ना। एक आपका तरफ है, एक बोर्ड का पीछे तरफ है ऐसा, तो सेंटर पॉइंट इधर और इधर, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ध्यान से सुनना, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है बोले तो ये देखो, ये आपका तरफ आया और ये पेन भी आपका तरफ आएगा। देखो ये वाला ग्रुप आपका तरफ और ये वाला आपका तरफ है कि नहीं। तो आपका सामने तरफ ऐसा दिख रहा है आपको, अपोजिट तो नहीं जा सकते ना, तो इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऐसा आपका तरफ आ रहा है, ऐसा आपका फेस तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स टू द ऑब्जर्वर। ये क्या है, एक टूवर्ड्स टू द ऑब्जर्वर, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बता सकते हैं। मगर यहाँ पर CH3 ले लो, यहाँ पर CH3 ले लो, ये दोनों आपका सामने तरफ रहेगा, ऐसी रहेगा। हम अपोजिट में जाना चाहिए ना, फिर ये दो आपका तरफ आ रहा है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कैसा है, ये CH3 एक आपका तरफ आया, एक CH3 ये बोर्ड का ऊपर तरफ गया, ये आपका तरफ रहता है तो ये बोर्ड का तरफ, तो दोनों अपोजिट में रहता है। हम अपोजिट में जाना चाहिए ना। वेरी गुड। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इधर नहीं है। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू क्वेश्चंस, मतलब ऐसी वाला क्वेश्चंस यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। मगर इधर अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो इधर ऐसा गया तो ये CH3 वाला है और इधर है क्या, ऐसा नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इधर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर सेम होना चाहिए ना, ऐसा है कि नहीं। तो इधर देखें तो साइड से है, तो इधर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में। इधर तो वेज पे है कुछ ग्रुप और इधर डैश पे चाहिए ना, नहीं है। इधर वेज रहता है तो इधर डैश रहना है, अपोजिट होता है। इधर डैश रहता है तो इधर वेज रहना है, वैसा। देखो ये डैश डैश दिया बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। दोनों भी क्या है, ये बोर्ड का पीछे तरफ है, सेम साइड चल रहा है, ऐसा सेम साइड, ऐसा सेम साइड। हमको कैसे चाहिए, अपोजिट चाहिए, एक इधर तरफ जाना, एक इधर तरफ जाना, ऐसा अपोजिट डायरेक्शन। तभी हम क्या कर सकते, सेंटर ऑफ सिमेट्री है बोल सकते। मगर ये दोनों भी पीछे तरफ सेम साइड चल रहा है, ऐसा। ये कैसे चल रहा है, वो ये भी वैसे चल रहा है, तो इसमें भी क्या नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है बेटा। तो इधर भी नहीं है, ध्यान से सुन के लिखना है। राइट, इधर देखो, वेरी गुड, इसमें नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री। वेरी नाइस, सही बताया बेटा आपने, क्योंकि यहाँ पर दोनों CL आपका तरफ है। हमारा को कैसे चाहिए, एक आपका तरफ रहना है, एक आपका तरफ से दूर रहना है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये दोनों भी टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, आपका सामने, आपका फेस का ऊपर ही रहेगा, ऐसा। अपोजिट चाहिए ना, फिर ये नहीं आएगा, ऐसा। समझा क्या, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ, इधर आए बेटा, वेरी गुड, अपोजिट डायरेक्शन में गया तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक पॉइंट से, एक इमेजिनरी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में गया, सेम एटम्स रहता है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो है इसका, ये आपका तरफ CL, आपसे ये पीछे तरफ, मतलब ये बोर्ड का पीछे तरफ, ऐसा। ये CL मेरा तरफ है, ये CL बोर्ड का पीछे तरफ। ओके, वेरी गुड, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। चलो इधर देख लो, यहाँ पर वेज, यहाँ पर CL, वेरी नाइस, ऐसा रहना है। अपोजिट डायरेक्शन में वेज डैश दिया तो, मतलब वेज डैश फॉर्म दिया, समझो एग्जाम में, तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप्स तो रहना चाहिए, सेम एटम तो रहना चाहिए। अगर एक तरफ वेज दिए तो दूसरी तरफ डैश देना, एटम सेम रहना। एक वेज पे आए तो एक डैश पे आना अपोजिट में। अगर ये डैश पे आया, इसका अपोजिट में वेज पे आया, सेम एटम से ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो बेटा, यहाँ पर वही क्वेश्चन इधर अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल इधर CL लगाता हूँ, ठीक है ना, इधर मैंने क्या लगाता हूँ, BR लगाता हूँ। तो यहाँ पर वेज पे दिया, अपोजिट में डैश पे दिया, मगर इधर क्या दिया बेटा, CL, इधर क्या दिया बेटा, BR। सर इधर वेज है, इधर डैश है, बराबर बेटा, मगर एटम देखो सेम है क्या, नहीं है। सर मैंने ऐसा लेता हूँ, इधर CL लेता हूँ सर, ऐसे लेता हूँ, मतलब ये दोनों तो है इधर सेंटर ऑफ सिमेट्री, मगर बाकी ग्रुप्स है क्या, नहीं है। मतलब बाकी एटम्स भी हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करना है। तो
यहाँ से इधर जाए तो हो गया, मगर इधर नहीं ना, तो ऐसी वाला कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, तो दिस इज़ नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अभी मैंने जो निकाल दिया ना इधर ग्रुप, ऐसे वाला भी लिखेंगे। दिस इज सी एल, दिस इज बी आर, दिस इज सी एल एंड दिस वन इज बी आर। देखो इधर सी एल इधर बी आर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। सो ऐसा रहता है बेटा। मैंने और क्वेश्चन लेके आता हूँ, समझ में आ रहा है ना, तो वेरी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रख ले, ये लिख लो क्या बताया मैंने करके, ठीक है ना। राइट, कुछ नहीं, ऐसा साइक्लिक वाला दिए तो अपोजिट वाला रहना चाहिए। अगर वेज डैश पे दिए तो एक वेज पे रहना, एक डैश पे रहना, सेम आटम्स, दैट इज़ एक वन हाईलाइट पॉइंट। और दूसरा क्या है, ऐसे ओपन चेन वाला में हम नहीं बता सकते, सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली नहीं रहता है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है, हमको स्क्वायर प्लेनर में रहना है, तो बाकी वाला ये साइक्लिक में हम बता सकते, मगर ये ऐसी वाला पे नहीं आएगा। तो ओपन चेन सेक्टर में ये अल्किन्स में बता सकते, वो कौन सा ट्रांस में बता सकते। ट्रांस में सेम आटम्स अपोजिट में रहता है, सेम डिस्टेंस में, और सिस में देखें तो सेम आटम्स सेम साइड, इधर देखें तो अपोजिट, सो डायरेक्शंस अपोजिट डायरेक्शन, तो इधर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ट्रांस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट बेटा। सो सिस में है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, दैट इज देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, हियर इज द प्रेजेंट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांस में। समझ में आया ना कंक्लूजन, वेरी गुड। सो लिख के रखो बेटा ध्यान से, ठीक है ना। राइट, मैंने और क्वेश्चन लेके आता हूँ, वो प्रैक्टिस करेंगे। राइट राइट।